औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम लोग ने इंग्लिश का स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 5 जो कि है द पीस ऑफ स्ट्रिंग, एक रस्सी का टुकड़ा। चैप्टर नंबर 5, दिस इज़ द चैप्टर नंबर 5 ऑफ द सनशाइन बुक विच यू ऑलरेडी रेड इन द फर्स्ट ईयर ऑफ इंटरमीडिएट। तो उसकी किताब में से ही ये चैप्टर पढ़ेंगे। इसकी पहले सबसे पहले हम इसकी समरी के बारे में करेंगे कि ये समरी क्या है इस चैप्टर की। एक्चुअली जो पीस ऑफ स्ट्रिंग है ये एक बूढ़े के गिर्द स्टोरी घूमती है। इसमें तकरीबन कितने किरदार हैं? इसमें 4 किरदार हैं। इसमें जो मेन एक मज़लूम है जिसकी कहानी बताई जा रही है कि जो अपनी बेगुनाही एंड तक साबित करता रहता है, जिसके ऊपर चोरी का एक इल्ज़ाम लगाया जाता है और जिसका कोई कसूर नहीं होता, उसका नाम है मिस्टर हॉबर्ट। मिस्टर हॉबर्ट एक नहायती सादा, देहाती और ईमानदार शख्स होता है जिसने कभी चोरी नहीं की हुई थी, जिसने कभी इस तरह के गलत कामों में कभी हिस्सा नहीं लिया हुआ होता। और उस पर एक इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उसने एक बटवा उठाया है। एक बटवा है, लेदर पॉकेट बुक है जिसके अंदर कुछ ज़रूरी कागजात हैं और उसके अंदर 500 शिलिंग भी है। और वो किसकी है? मिस्टर जेम्स, ये हॉल का ऑनर है। ठीक है, ये एक हॉल का ऑनर है, एक बिजनेसमैन है। इसकी कुछ ज़रूरी चीज़ें इसके अंदर पाई जाती हैं। अच्छा, मिस्टर मनाना कौन है? कि वो जो गलत इल्ज़ाम लगवाता है, वो जो एक गलत फहमी की बिना पे या जानबूझकर मिस्टर हॉबर्ट को कहीं पे कुछ उठाते हुए देखता है नीचे से, जो रस्सी का टुकड़ा मिस्टर हॉबर्ट उठा रहे होते हैं, तो वो समझता है कि ये तो चोरी कर रहा है, ये बटवा उठा रहा है। तो बटवा उठाने का इल्ज़ाम इस पर लगा के वो पुलिस वालों को, फ़ौज वालों को कह देता है कि आपकी जो चोरी है पॉकेट बुक की है वो इस मिस्टर हॉबर्ट बूढ़े ईमानदार शख्स ने की है। तो मिस्टर मनाना का काम ख़त्म हो गया। अब मिस्टर हॉबर्ट है, अब मेयर्स ऑफिस में, वहाँ पे हमारे जो पुराने दौर में हुआ करता था, अंग्रेज़ों के दौर में जो है मेयर होते हैं दफ्तरों के अंदर, बड़े फ़ौजी होते हैं, कर्नल जनरल होते हैं, और वो सारे मैटर्स को शहर के देखते हैं। जो अमन व सुकून है उसको भी, या फिर कोई भी इश्यूज़ आ जाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज़, सब कुछ वो खुद कवर करते हैं। मीन्स जो फ़ौजी होते हैं उनका बड़ा अफसर वो मेयर होता है। तो मिस्टर हॉबर्ट एक दिन एक होटल के अंदर, मिस्टर जेम्स का हॉल होता है, वहाँ पर सारे लोग बैठे हुए हैं, शाम के टाइम आए हैं अपने खाने पीने के लिए। उन्होंने अपनी रेड़ियाँ वहीं पे ठहराई हैं, अपने छकड़े वहाँ पे ठहराए हैं, डम कार्ड्स हैं, गिग्स हैं, हर चीज़ वहाँ पे ठहराई है। और फिर वहाँ पर खाना खाने बैठे हैं, फिर थोड़ी गपशप की है। लाइक जैसे दोस्त बैठते हैं, शाम को लोग जॉब से थक के आते हैं तो शाम को चाय पीने के यहाँ पर जो एक रिवाज बना हुआ है, लोग जगह जगह जाते हैं पार्क में घूमने और चाय पीने के लिए। तो बिल्कुल वैसे वो इकट्ठे उस होटल में बैठे थे, वो खाना सब खा रहे थे। कुछ लोग वहाँ पर खाना खाते हुए अचानक से ड्रम बजने की आवाज़ आती है। ड्रम होता है ना कि जब आपने आर्मी में देखा होगा, ऐसे ठक 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 ठक, इस तरह एक ड्रम की आवाज़ होती है। इस ड्रम पे आर्मी को मार्च करवाई जाती है। और ये आर्मी में या कहीं पे भी कोई अनाउंसमेंट्स जब पहले दौर में की जाती थी तो पहले वहाँ पर यूँ ड्रम बजाया जाता था, फिर लोग मुतवज्जा होते थे। तो जब मिस्टर हॉबर्ट हैं, वो भी एक टेबल के कोने पे बैठा हुआ था, वो खाना खा रहा था, बातें शातें दोस्तों से गपशप कर रहा था। अचानक से ड्रम बजने की आवाज़ आती है। तो ड्रम बजने कुछ फ़ौजी होते हैं, वो आते हैं कि हम मेयर के दफ्तर से आए हैं। जब ड्रम बजता है तो लोग बैठे होते हैं अपनी अपनी सीटों पे, जैसे शरारत के चक्कर में खाना खाते दौरान ना नाचने लग जाते हैं, नाचते नाचते, और कुछ लोग वहाँ पे बैठे रहते हैं, वो वैसे ही खाना खाते रहते हैं। और फिर जब ड्रम बजना बंद होता है तो फिर एक पुलिस वाला, एक फ़ौज वाला सामने आता है। वो कहता है कि एक मोअज़्ज़ज़ बिजनेसमैन है, उसका एक पॉकेट जो लेदर का पर्स है वो गुम गया है, उसके अंदर ज़रूरी कागजात हैं, 500 शिलिंग है। तो वो कहीं पर इधर ही बाज़ार में आते हुए जो गांव का रास्ता है तो उसमें गिर गया है। अगर किसी को भी मिलता है तो वो हमें रिटर्न कर दे, हम उसको उल्टा इसका तोहफ़ा भी देंगे, हम रिवार्ड भी देंगे इसका, कुछ शीलिंग्स ना, शीलिंग्स एक करेंसी है। तो वो सारे लोग, वो ड्रम बजाकर चला जाता है। ड्रम बजाने के कुछ देर बाद लोग जब खाना छाना, वो आपस में गपशप करने लग जाते हैं दोबारा से। जब वो दोबारा थोड़ी देर बाद देखते हैं कि पुलिस वाले कुछ आ जाते हैं, पुलिस वाले कुछ आ जाते हैं और कहते हैं इज़ मिस्टर हॉबर्ट हियर? पूछते हैं मिस्टर हॉबर्ट है यहाँ पे? तो मिस्टर हॉबर्ट, वो बिल्कुल टेबल की एक साइड पे मैं खड़ी हूँ ना, दूसरी साइड पे वो बैठे होते हैं खाना, वो अचानक से खड़े हो जाते हैं, कहते हैं जी मैं हूँ। हाँ जी। वो ऐसे परेशान हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, बौखला जाते हैं। येस देयर आई एम। तो वो कहते हैं कि आपको थोड़ी देर के लिए हमारे साथ मेयर के ऑफिस जाना होगा। वो परेशान होता है कि मुझे मेयर के ऑफिस क्यों जाना होगा, एक सादा सा देहाती बंदा है, उसको तो कोई जानता भी नहीं।
तो वो जब मेयर के दफ्तर वो कहते हैं कि आप प्लीज़ एक कंपनी अस टू द मेयर्स ऑफिस, हमारे साथ चलो, एक कंपनी अस हमारे साथ चलें। तो साथ चलने को कहता है। जब वो वहाँ पर जाता है तो वहाँ पर उसको कहा जाता है कि यू आर ब्लेम्ड, आपके ऊपर ये आरोप है या आपके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया है। CID जैसे एक होता है ना कि आपके ऊपर ये एक आरोप लगाया गया है कि आपने ये चोरी किया है, तो आपके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि आपने इतने अमाउंट, आपको बटवा उठाते हुए, चोरी करते हुए देखा गया है, उसके अंदर कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं और कुछ पैसे हैं, तो वो बटवा हमें वापस कर दे। तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है, परेशान हो जाता है कि मैंने कब उठाया है। तो वो कहते हैं एक मिस्टर मनाना एक बंदा है, उसने आपको उठाते देखा है और वो नहायत ईमानदार शख्स है। तो मिस्टर मनाना को बुलाया जाता है। मिस्टर मनाना को वो सामने देखता है, वो थोड़ा सा सोचता है कि ये बंदे ने मुझे कहाँ देखा हुआ है। तो वो फिर हैरान होता है और फिर गुस्सा होता है कि अच्छा, जो मैं रस्सी का टुकड़ा नीचे कीचड़ से उठा रहा था, तुमने उसको पर्स समझ लिया कि मैं चोरी कर रहा था। तो वो सारे ऑफिस वाले हंसने लग जाते हैं उसके ऊपर। मिस्टर मनाना कहता है कि नहीं, तुमने ही चोरी की है। तो वो कहता है कि मैंने नहीं चोरी की, मैंने तो रस्सी का टुकड़ा उठाया था। वो बोलता रहता है, कोई नहीं सुनता। वो फिर उसको भेज देते हैं, उसको कहते हैं कि आप जहाँ, हमें आप पे कोई बिलीव नहीं है, आप अपना एक वकील हायर करें जो आपका केस आगे बढ़ाएगा, मज़ीद आप पे नज़र रखी जाएगी और अगली दफ़ा आपके वकील के साथ बात होगी। वो चला जाता है। वो जैसे दरवाजे से निकलता है बाहर दफ्तर के, तो लोग बहुत खड़े होते, जमा होते हैं, तजस्सुस होता है कि अंदर क्या हो रहा था, ऐसी क्या बात अंदर हो रही थी। तो वो फिर कहता है कि वो अंदर जब बाहर निकलता है तो उसके दोस्त पूछते हैं हाँ क्या हो रहा था। तो वो बताता है कि यार इस तरह मुझे ये लोग कहते हैं कि मैंने चोरी की है, कि मैंने तो ऐसी कोई चोरी नहीं की, ये देखो मेरे पास, ये देखो मैं तो रस्सी का टुकड़ा है, मैं रस्सी का टुकड़ा उठाया था। तो ये लोग कहते हैं कि मैंने पर्स उठाया। तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उस पर हंसने लग जाते हैं कि तुम तो बहुत बदमाश हो, तुम तो चोर हो। तो उसको ये चीज़ बहुत दुख देती है। फिर वो जाता है, बाज़ार जाता है, एक एक बंदे को पकड़ के रोकता है, कहता है ये देखो मेरी जेबों में कुछ नहीं है। बूढ़ा शख्स था, ईमानदारी साबित करना चाह रहा था। लोगों के पास गपशप के बहाने बैठ के वो फिर अपनी बात बताता था कि मैंने नहीं चोरी की, ये देखो रस्सी का टुकड़ा है, लोगों ने मेरे साथ क्या किया है, मेरे पे इल्ज़ाम लगाए। एक दिन बाद कहीं से अनाउंसमेंट होती है, पता चलता है कि किसी और शख्स को वो जो है उनको मिल जाता है, वो वर्कर होता है किसी कंपनी के, किसी मार्केट के अंदर, उसको वो पर्स गांव के बाज़ार की तरफ आते हुए गांव के सड़क पे मिल जाता है और वो मेयर के दफ्तर जाके दे देता है। अब दुनिया पे अब सारे उस इलाके में बेगुनाही साबित हो जाती है हॉबर्ट की, लेकिन फिर भी मिस्टर हॉबर्ट का मजाक उड़ाने के लिए लोग ये बात हर किसी को बार बार बता रहे होते थे कि ये था, इसने चोरी की थी, लेकिन बाद में ये सारे ये तो झूठे ड्रामे हैं, ये बहाने हैं, चोर तो मिस्टर हॉबर्ट ही था। तो ये चीज़ उसको बिल्कुल ले डूबती है। वो इतना डिप्रेशन और टेंशन का मरीज होता है कि वो बिस्तर पे आ जाता है और विदिन मंथ कि महीने के अंदर उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, लेकिन लोग बाद में ख़ुद को खुश करने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए इसकी कहानी सुनाया करते थे। फिर कुछ टाइम बाद एक तबाहकुन, एक बहुत ही बर्बादियाँ ले आने वाला तूफ़ान उस इलाके में आता है, सैलाब आता है, वो हर चीज़ बहा के ले जाता है सिवाय मिस्टर हॉबर्ट की कब्र के। और उस कब्र के ऊपर कुछ अरसे बाद नक्श कराया जाता है कि यहाँ वो शख्स है जो जीते जी अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाया, लेकिन इस सैलाब ने, इस अजाब ने उसकी बेगुनाही साबित की है, क्योंकि हर चीज़ तबाह हो चुकी थी, सिर्फ वो रह गया था। तो यूँ फिर रहती दुनिया ने उसकी बेगुनाही का यकीन किया। तो ये था बच्चों मिस्टर हॉबर्ट का। तो मिस्टर हॉबर्ट मेन किरदार है जिसके साथ जुल्म हुआ। फिर मिस्टर मनाना है जिसने उसके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया। फिर मेयर है जिसने भी उस इल्ज़ाम को सच्चा समझा। और हॉल वाला जो मिस्टर जेम्स है, वो हॉल का ऑनर है, उसको पैसे वापस देने थे। अब इसकी जो आप लोगों ने करनी है, इसकी ट्रांसलेशन किस तरह से करनी है, तो हम एक सरसरी से इसकी ट्रांसलेशन देंगे। एट द एंड ऑफ द मार्केट डे, खरीदो फरोख्त के एंड पे, द रिच पीपल विद व्हीकल्स ऑफ ऑल काइंड्स, कार्ट्स, गिग्स, वैगन्स, डम कार्ट्स, गैदर्ड एट अ बिग हॉल फॉर अ ग्रेट मील। एक अच्छे खाने के लिए एक बड़े हॉल में लोग अपने छकड़ों के साथ, रेडियों के साथ, सबके साथ इकट्ठे हुए। देयर वाज चिकन्स, वहाँ पर अब चिकन थे, वहाँ पर कबूतर थे, वहाँ पर बकरे की चांबे थीं, रोस्ट पका हुआ था और हर चीज़ उसकी खुशबू भूख बढ़ा देने वाली थी। ग्रेवी सालन की, उसके ऊपर गिरता हुआ जो सलाद होता है वो सब। एपिटाइट एंड मेड एवरीबॉडीज माउथ वाटर, और हर किसी के मुंह में पानी आ गया। एवरीवन टोल्ड हिज फेयर, हिज परचेज एंड सेल्स, और हर बंदे ने आपस में आज मेरी इतनी खरीदो फरोख्त हुई,
आज मेरी इतनी खरीदो फरोख्ती, जैसे बंदा हाल हवाल देता है। द डाइनर्स डिस्कस द क्रॉप्स एंड वेदर विच वॉज फेवरेबल, और वहाँ पर खाना खाने वालों ने डिस्कशन की किस बारे में कि कौन सा मौसम किस फसल के लिए अच्छा है। सडनली एट द साउंड ऑफ ड्रम बीट इन द कोर्ट एवरीबॉडी रोज फ्रॉम द सीट, ठीक है, एक्सेप्ट द फ्यू वंस। फिर अचानक से ड्रम बजने लगा, लोग सीटों से खड़े होकर नाचने लग गए सिवाय कुछ के जो बैठकर खाना खाते रहे। आफ्टर द ड्रम बीट एट सीज, जब ड्रम बीट बंद हो गई, जब ड्रम बजना बंद हो गया तो फिर क्या हुआ। Who were now attentive and impatiently waiting for him to call out the public announcement। अब सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि ये ड्रम क्यों बजाया गया, क्या अनाउंसमेंट होनी है। It is hereby made known to the inhabitants of this place and in general to all persons in the market that a black leather pocket book containing, अब बताया गया it is hereby, यहाँ पर सबको ये मुतला किया जाता है कि एक काले रंग की लेदर का पर्स है, उसके अंदर कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स 500 शीलिंग्स हैं। 9 से 10 बजे के दरमियान वो गुम हुआ है इस सुबह, और फाइंडर जिसको मिल जाए इज़ रिक्वेस्टेड, उसको ये इल्तजा की जाती है कि मेयर के दफ्तर में दे दे। मिस्टर जेम्स द केयर टेकर ऑफ पब्लिक हॉल, यहाँ पर इस हॉल के जहाँ पर खाना लोग खा रहे थे ना, कि इसके ऑनर को दे दें। देयर विल बी रिवार्ड ऑफ 20 शीलिंग्स, तो उसको भी 20 शीलिंग्स का तोहफा मिलेगा। आफ्टर द मील हैड कंक्लूडेड द चीफ ऑफ पुलिस अपीयर्ड ऑन द सीन, जब खाना बंद हो गया तो अब पुलिस का चीफ वहाँ पर आ गया। अब उसने हॉबर्ट के बारे में पूछा है। मिस्टर हॉबर्ट सीटेड एनदर, मिस्टर हॉबर्ट दूसरे एंड पर बैठे हुए हैं, और वो मिस्टर हॉबर्ट को कहता है कि मिस्टर हॉबर्ट विल यू एक्कम्पनी अस टू द मेयर्स ऑफिस, आप हमें मेयर के दफ्तर ले जाएंगे, ठीक है। तो डिस्टर्ब फॉलोड द, उसने पुलिस ऑफिसर को फॉलो किया। मेयर अस्टाउट, अब मेयर एक फौजी था, उच्चा लंबा तगड़ा चौड़ा। उसने कहा मैन वॉज वेटिंग फॉर हॉबर्ट, मिस्टर हॉबर्ट ही सेड, उसने कहा मिस्टर हॉबर्ट आपको देखा गया है इस सुबह पर्स उठाते हुए बाय मिस्टर जेम्स, जो कि मिस्टर जेम्स का गुम गया है। मिस्टर हॉबर्ट द सिंपल कंट्री मैन लुक्ड एट द मेयर स्टाउंड, वो ऐसे देखता रहा, क्या मैंने पर्स उठाया है? तो वो यूं टेंशन से उसको देख रहे, टेरिफाइड एंड सस्पिशन रेस्टिंग, ठीक है, लुक्ड एट द मेयर स्टाउंडेड एंड ऑलरेडी टेरिफाइड, पहले से वो खौफ ज़्यादा था किए जाने शक की वजह से, तो वो हैरानी से देखता रहा। मी पिक द पॉकेट, मैंने अच्छा मैंने पर्स चुराया है? तो बाय माई वर्ड ऑफ ऑनर नेवर हर्ड ऑफ इट, मेरे इज्जत तो वकार की कसम मैंने कभी सुना भी नहीं। तो वो कहता है लेकिन तुम्हें देखा गया है। आई वॉज विद द पॉकेट बुक, मैं पॉकेट बुक के साथ, पर्स के साथ था, तुमने मुझे देखा, यू सॉ मी। मिस्टर बनाना द हार्नेस मैन सॉ यू पिक अप द पॉकेट बुक, मिस्टर मनाना ने आपको देखा है उठाते हुए। मिस्टर हॉबर्ट, अब मिस्टर हॉबर्ट सोचता है इसने मुझे कहाँ देखा। उसने कहा ओ अच्छा, उसने जो वो मुझे रस्सी का टुकड़ा उठाते हुए देखा था। बट द मेयर शूक हिज हेड एंड सेड, अब मेयर क्या करते, सर हिलाते, नहीं तुम मुझे ये यकीन नहीं दिला सकते कि भाई मिस्टर मनाना इतना ईमानदार इंसान है और उसकी आंखों पे पर्दा था कि उसने तुम्हें रस्सी का टुकड़ा उठाते देखा और वो पर्स समझ लिया। नहीं 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 नहीं, कहते हैं नो 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 नो, मिस्टर मनाना हु इज़ मैन ऑफ वर्दी क्रेडेंस, जो इतना भरोसेमंद आदमी है वो ऐसी बात नहीं कर सकता। अब मिस्टर हॉबर्ट एक कहसान गुस्से से लाल होके उस पर बरस पड़ा, उसने साइड पे थूक फेंकी, थूक, उससे कहे ये है तुम्हारे इज्जत व वकार की कसम, मैं थूकता हूँ इसके ऊपर, ठीक है, गुस्से से थूकता है और गुस्से में इट इज़ नेवरथलेस ट्रूथ ऑफ गॉड, कि ये एक सच्चा सच है, खुदा गवाह है कि मैंने कोई चोरी नहीं की। आफ्टर पिकिंग, तो मिस्टर मनाना खड़ा कहता है जब तुमने फिर पर्स उठा लिया था ना, तुम देखते रहे कोई पैसे गिर तो नहीं गए कीचड़ के अंदर, भाई तुमने चोरी इतने अच्छे से चोरी की है। मिस्टर मनाना ये बार बार बात कह रहा है, वो भी दफ्तर के अंदर मौजूद है। द गुड सोल मिस्टर हॉबर्ट चोक्ड विद इंडिग्नेशन एंड फियर, मिस्टर हॉबर्ट बेचारा एक अच्छा इंसान गुस्से से लाल हो गया। हाउ कैन एनीवन टेल, कोई बंदा भी किसी की इज्जत व वकार लेने के लिए कैसे ऐसे झूठ बोल सकता है, ये मिस्टर हॉबर्ट कहता है। देयर वॉज नो यूज़ इन मिस्टर हॉबर्ट, लेकिन मिस्टर हॉबर्ट के एहतजाज का किसी पर कोई असर नहीं था। उसने मिस्टर मनाना ने बार बार ये वो कहता रहा, इसी ने चोरी की, इसी ने। फाइनली द मेयर डिस्चार्ज हॉबर्ट, फाइनली अब मेयर ने उसको जाने दिया और कहा कि तुम अपना वकील करके आओगे, ठीक है। अच्छा, अब उसके मिस्टर हॉबर्ट वेंट अलोंग, अब मिस्टर हॉबर्ट दफ्तर से बाहर निकला तो वो जाता गया, अपने दोस्त को रोका, मेरी सुनो, तुम बात तो मेरी सुनो, ये देखो मेरी जेब में कुछ भी नहीं है, ये लोग मेरे पे चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं।
फिर वो दूसरे दोस्त को रोकता है, तुम सुनो मेरी बात, ये देखो ये रस्सी का टुकड़ा है। वो कहते हैं ये पर्स से उठाया था मैंने, ये झूठ बोल रहे हैं, ये मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। सब लोग क्या कहते हैं, हटो तुम इधर से बदमाश, तुम तो चोर हो, हटो तुम इधर, हमसे बात ना करो। ये बात उसे बहुत दुखी लगती है। प्रेजेंटेशन करता रहा, यू ओल्ड रादर मिस्टर हॉबर्ट वेंट टू विलेज, वो लोगों के पास गांव में गया उनको बताते हुए अबाउट द एडवेंचर के क्या मसला हुआ था। बट ओनली मेट विद इनक्रेडिलिटी, लेकिन उसको सिर्फ बेअतकादी से पाला पड़ा। इट ऑल मेड इन हिम, उसको इस हर चीज़ ने बीमार कर दिया। अगले दिन अब अनाउंसमेंट होती है, जी पर्स तो मिल गया है। और पर्स किसको मिला, जॉर्ज, एक जॉर्ज नामी लड़के ने पर्स वापस किया जो कहीं पे काम करता था, उसको पढ़ना लिखना नहीं आता था। उसने अपने मालिक को दिया कि आप ये किसी को दें जिसका गुम गया है, ठीक है। जॉर्ज क्लेम टू हैव फाउंड, और जॉर्ज ने कहा कि मैंने इसको गांव के रास्ते पर पकड़ा, उठाया, बट नॉट नोइंग, और मुझे नहीं पता था पढ़ना लिखना क्या होता है, तो मैंने अपने मालिक को दिया। मैंने अपने मालिक को न्यूज़ स्प्रेड लाइक फायर, आग की तरह अपने गिरदो नमा में ये फैल गई। वट एवर रीजन ही गिव, पीपल नॉट विलिंग टू बिलीव हिम। अब चाहे सच्चाई साबित हो गई थी, लेकिन लोगों ने फिर भी उसका यकीन ना किया। अब उन्होंने मजाक बना लिया था, अब वो मजाक में और तंज में उसको कहते थे। वो ये हॉबर्ट फेल्ट, इसको शर्मिंदगी महसूस की और वो ये बर्दाश्त ना कर पाया और वो बिस्तर पर आ पड़ा। पीपल्स टू स्टार्टेड, लोगों ने इस लकड़ी के, इस रस्सी के टुकड़े की कहानी टू अम्यूज देमसेल्व्स, खुद को बहलाने के लिए ये लोगों को कहना शुरू कर दी। एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ मंथ ही टुक टू हिज बेड, वो बिस्तर पे लग गया महीने के एंड पे। ही डाइड, और पहले ही हफ्ते में उसकी डेथ हो गई। इन द डिलीरियम इज डेथ, और उसकी आलम हज़ा आखिरी कश्मोकश में, ज़िंदगी मौत की कश्मोकश में वो बेचारा जब बिस्तर पे था, वो जब मर रहा था, तो वो यही बार बार जब उसको थोड़ा होश आता था और वो आँखें खोल करता, रस्सी का टुकड़ा था, रस्सी का टुकड़ा था, रस्सी का टुकड़ा था। मीन्स इतनी तकलीफ़ में वो बिस्तर पे था कि वो बार बार कहता था, जी वो रस्सी का टुकड़ा था, रस्सी का टुकड़ा था। सिर्फ यही उसके मुंह से लफ्ज़ निकलते थे। और इसके बाद एक तूफ़ान आया और सैलाब सबको ले उड़ा। पीस ऑफ स्ट्रिंग में द ग्रेव ऑफ हॉबर्ट विथस्टूड द हॉवक्स ऑफ फ्लड, उस सैलाब में मिस्टर हॉबर्ट की जो कब्र है वो बिल्कुल वैसे रही और फिर उस पर नक्श करा दिया गया, ठीक है। इसको थॉरली आप लोगों ने खुद भी स्टडी करना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और नेक्स्ट लेक्चर में वी विल गो फॉर समरी, वी विल गो फॉर MCQs फॉर द ट्रू एंड फॉल्स, एंड उसके जो आंसर्स क्वेश्चंस हैं उसको हम शॉर्ट करेंगे। दैट वुड बी अ नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, दिस वाज एनफ फॉर टुडे। स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।